व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का हमारा टॉपिक है जॉइंट स्टॉक कंपनी। अ कंपनी कैन बी डिस्क्राइब्ड एज एन आर्टिफिशियल पर्सन हैविंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी। आर्टिफिशियल पर्सन मेन देखिए, आर्टिफिशियल पर्सन आप और हम क्या है, नेचुरल पर्सन है, ठीक है, जो अपने काम खुद कर सकते हैं। लेकिन कंपनी जो होती है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक है। उसकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। लीगल एंटिटी मीन्स आइडेंटिटी, मतलब उसकी अपनी एक आइडेंटिटी है। जैसे हम बात करते हैं रिलायंस कंपनी की, ठीक है, तो हम देखते हैं इसमें अनिल अंबानी है, मुकेश अंबानी है, लेकिन उनकी जो कंपनी है रिलायंस है, जियो है, वो अपने एक अलग नाम से जानी जाती है, ना कि मुकेश और अनिल के नाम से जानी जाती है। वो अपनी एक अलग नाम से जानी जाती है। वैसे ही हर कंपनी की अपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, आइडेंटिटी की होती है। परपीचुअल सक्सेशन मीन्स कि उनका अपना एक, मतलब रेगुलर बेसिस पे होती है। ऐसे नहीं कि उस कंपनी के सारे जो होल्डर्स थे उनकी डेथ हो गई तो कंपनी बंद हो जाएगी, नहीं, कंपनी कंटिन्यू चलती रहेगी चाहे उसके सारे मेंबर्स की डेथ क्यों ना हो जाए। तो इसीलिए हम उसको परपीचुअल सक्सेशन कहते हैं। एंड आ कॉमन सील, और आप और हमें किसी, अगर हम कंपनी के ओनर हैं या किसी भी उसके ओनर है, तो हम साइन, अपने सिग्नेचर तो होते ही है हमारे सब जगह, तो कंपनी अपने साइन कैसे करेगी? क्योंकि कंपनी तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो कंपनी की एक कॉमन सील होती है, ठीक है। द कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज गवर्न बाय द कंपनीज एक्ट। ये हमें पता ही है कि कंपनी किससे गवर्न की गई है, कंपनीज एक्ट 2013 में से उसके द्वारा एक्ट हुई है ये। इसमें क्या होता है, द शेयर होल्डर आर द ओनर ऑफ द कंपनी। शेयर होल्डर जो होते हैं वो क्या होते हैं, कंपनी के ओनर होते हैं, ठीक है। शेयर होल्डर, जैसे कोई कंपनी है, 5 करोड़ की कंपनी है, लेकिन मैंने उसका 500 रुपये का एक शेयर खरीद लिया, तो मैं उसके शेयर होल्डर हूँ। मैंने उस कंपनी का तो मैं उस कंपनी की ओनर हूँ। कितने परसेंट, कितने उसके, 500 रुपये के, ठीक है। अब बात करते हैं, वाइल द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज द चीफ मैनेजिंग बॉडी। अब शेयर होल्डर तो बहुत सारे होते हैं, तो इतने सब तो मैनेज कर नहीं सकते, चला नहीं सकते कंपनी को, तो क्या होता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाए जाते हैं मेनली, जो कि ये सारी चीजें देखते हैं, ठीक है। उसके बाद हम फीचर्स पे आते हैं। आर्टिफिशियल पर्सन, फीचर्स देखे सारे यहीं से बन जाएंगे। फर्स्ट है आर्टिफिशियल पर्सन, सेकंड है सेपरेट लीगल एंटिटी, थर्ड है परपेचुअल सक्सेशन, ठीक है, और कॉमन सील। 4 पॉइंट्स तो आपको डेफिनेशन में से ही मिल जाएंगे। तो फर्स्ट है आर्टिफिशियल पर्सन, मैंने बताया आर्टिफिशियल पर्सन होती है कंपनी। फॉर्मेशन जो होती है इसकी हार्ड होती है थोड़ी, ठीक है, नॉट इजी। फॉर्मेशन जो है इसकी इजी नहीं होती है। द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी इज टाइम कंज्यूमिंग, बहुत टाइम कंज्यूम करती है, ठीक है। एक्सपेंसिव एंड कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, और इसका जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है और कॉम्प्लिकेटेड है। फिर है हमारा, सॉरी मैंने फॉर्मेशन पहले बता दिया, सेपरेट लीगल एंटिटी। इसकी खुद की एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। फ्रॉम द डे ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन अ कंपनी एक्वायर्ड एन आइडेंटिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। मैंने आपको बताया कि उसकी अपनी एक लीगल एंटिटी होती है, कि वो अपने खुद के नाम से भी जानी जाती है, ठीक है। फिर है परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन मैंने ऊपर डिस्क्राइब किया था, सेम वही चीज है, ठीक है। कंट्रोल, द मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी इज अंडरटेकन बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इसकी जितना भी कंट्रोल है सब किसके उसमें है, इसके हाथों में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के हाथों में है इसका कंट्रोल। नेक्स्ट है हमारा लाइबिलिटी। इसमें लाइबिलिटी, द लाइबिलिटी ऑफ अ मेंबर इज लिमिटेड। इसकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। ऐसे नहीं कि आपने 500 रुपये का शेयर होल्डर खरीदा है तो अब आपके पूरे घर की प्रॉपर्टी बिक जाएगी या आपका बिजनेस पूरा हो जाएगा, नहीं। जितने के आप लायबल है, आपने पास में 500 का शेयर खरीदा है तो आप 500 के लिए लायबल है, बस। इसमें आपकी लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, ठीक है, अनलिमिटेड नहीं होती है। कॉमन सील वही सेम जो मैंने पहले बताया था। रिस्क बियरिंग, ये बहुत ज्यादा रिस्क बियरिंग होता है। द रिस्क ऑफ लॉसेज इन अ कंपनी इज बोर्न बाय ऑल द शेयर होल्डर। रिस्क कौन बियर करता है? सारे शेयर होल्डर बियर करते हैं इसके। दिस इज अनलाइक द केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप फर्म वेयर वन और फ्यू पर्सन रेस्पेक्टिवली बियर द लॉस। सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है कि एक अकेला पर्सन बियर करता है, पार्टनरशिप में क्या होता है सब बियर करते हैं लॉस को, ठीक है। तो इसमें भी सेम वही चीज है।
इसके बाद हम इसकी मेरिट्स पढ़ेंगे। मेरिट्स क्या है इसकी, अच्छी क्या है कि इसकी लिमिटेड लाइबिलिटी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी नहीं है, मतलब जो जितने का हमने शेयर खरीदा है बस उतने के लिए हम लायबल है। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, इसमें क्या होता है, इंटरेस्ट ट्रांसफर होता जाता है। द ईज ऑफ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एट टू द एडवांटेज ऑफ इन्वेस्टिंग इन द कंपनी, कभी भी आप उसको बेच सकते हो अपने शेयर को और कोई दूसरा उसे खरीद सकता है, ठीक है। तो ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट में एक अच्छा मेरिट है इसका। परपिचुअल एग्जिस्टेंस, मैंने वही बताया, परपिचुअल एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस ऑफ अ कंपनी इज नॉट अफेक्टेड बाय द डेथ, मतलब डेथ के ऊपर कोई अफेक्ट नहीं करता है। अगर सारे मेंबर्स भी इसके की डेथ हो जाती है तो भी ये कंटिन्यू चलती रहती है कंपनी। स्कोप फॉर एक्सपेंशन, ठीक है, इसमें क्या है, एज कंपेयर टू द सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अ कंपनी हैज अ लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्सेज। अकॉर्डिंग टू सोल प्रोप्राइटरशिप में भी जो रिसोर्सेज है हमारा वो कम है, पार्टनरशिप के अकॉर्डिंग इसमें बहुत ज्यादा स्कोप होता है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे शेयर होल्डर इसमें इंक्लूड होते हैं। प्रोफेशनल मैनेजमेंट, इसमें क्योंकि इसमें रिसोर्सेज की कमी नहीं है तो मैनेजमेंट भी हम अच्छे से कर सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्रोफेशन हम इसमें लगा सकते हैं, जो जिसकी जरूरत है हम उसे इसमें लगा सकते हैं, उसे हम अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम हाई सैलरीज इसमें पे कर सकते हैं क्योंकि रिसोर्सेज हमारे पास ज्यादा है, ठीक है। अब हम बात करेंगे लिमिटेशंस की। इसकी लिमिटेशन क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी इन फॉर्मेशन बनाने में क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी होती है, क्यों होती है, द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी रिक्वायर्ड ग्रेटर टाइम, बहुत ज्यादा टाइम लगता है इसको बनाने में। एफर्ट्स एंड एक्सटेंसिव नॉलेज ऑफ लीगल रिक्वायरमेंट एंड द प्रोसीजर इन्वॉल्व, मतलब इसमें जो कंपनी को बनाने में बहुत टाइम लगता है और बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज भी इसमें होती है। नेक्स्ट हमारा लैक ऑफ सीक्रेसी, इसमें क्या होता है, सीक्रेसी की कमी होती है, क्योंकि हमें जब तक आप अपनी कंपनी के बारे में किसी को बताओगे ही नहीं तो शेयर होल्डर जो शेयर खरीदने वाले हैं वो कैसे, उनको कैसे पता चलेगा कि हम क्यों खरीदे, उनको आपकी कंपनी के बारे में डिटेल पता होगी तभी तो वो आपकी कंपनी का शेयर खरीदेंगे, अदरवाइज वो क्यों खरीदेंगे, तो इसमें सीक्रेसी की कमी होती है। इसके बाद है इम्पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट, separation of ownership and management leads to the situation in which there is a lack of effort as well as personal involvement on the part of the officer of a company। इसमें क्या होता है, इम्पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट होता है, मतलब सबके अपने अपने व्यूज होते हैं, इतने सारे शेयर होल्डर होते हैं किसी, तो इसमें बहुत कमी होती है इसकी, ठीक है, इम्पर्सनल वर्क होता है इसमें एनवायरनमेंट में। The large size of a company further make it difficult for the owner and top management to maintain personal contact with the employees, customer and creditors। इसमें क्या होता है, बहुत लार्ज साइज की कंपनी होती है तो इसमें बहुत डिफिकल्टीज होती है ओनर को कि वो टॉप मैनेजमेंट मेंटेन कर सके या कांटेक्ट कर सके उन पर्सन से या एम्प्लॉय से, कस्टमर से या क्रेडिटर से, तो बहुत दिक्कत आती है इसमें, ठीक है। न्यूमरस रेगुलेशंस क्या होती है, जब हम मैंने बताया कॉम्प्लेक्सिटी इन्फॉर्मेशन होती है बनाने में, उसको बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, तो उसमें क्या होता है, न्यूमरस रेगुलेशंस होते हैं उसमें, इसलिए ही उसमें दिक्कत आती है फॉर्मेशन में, ठीक है। The functioning of a company is subject to many legal provision and completion. A company is a burden with numerous restrictions in respect of aspect including audit। बहुत सारे restrictions होते हैं इसमें, जैसे audit हो गई, voting हो गई, फिलिंग ऑफ रिपोर्ट्स हो गई, प्रिपरेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स हो गए, एंड इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन वेरियस सर्टिफिकेशन फ्रॉम डिफरेंट और अलग अलग एजेंसी से भी सर्टिफिकेट होते हैं ये, ठीक है। अब हम बात करें डिले इन डिसीजन मेकिंग, इतने सारे शेयर होल्डर होते हैं तो डिसीजन मेकिंग में बस एक पर्सन हो, दो पर्सन हो, चार पर्सन हो तो वो डिसीजन लेने में फिर भी इतना टाइम नहीं लगाते, लेकिन बहुत सारे शेयर होल्डर हैं तो उनको डिसीजन लेने में, बहुत सारे पर्सन जब डिसीजन लेंगे तो डिसीजन मेकिंग में दिक्कत आएगी, क्योंकि सबके अपने अपने अलग अलग व्यूज होंगे, बहुत कम होंगे जिनके व्यूज आपस में मैच करेंगे। फिर है ऑलिगेरिक मैनेजमेंट, ये क्या है, इन थ्योरी अ कंपनी इज अ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन वेयर इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द शेयर होल्डर हु आर द ओनर्स। क्या है इनमें, जो कंपनी है वो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है, जबकि द बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर जो है वो रिप्रेजेंट करते शेयर होल्डर को, हु आर द ओनर्स, जो कि ओनर कहलाते हैं। In practice, however, in most large size organization having multitude of shareholder, इसमें बहुत सारे शेयर होल्डर्स होते हैं, ठीक है। फिर कॉन्फ्लिक्ट इन इंटरेस्ट, कॉन्फ्लिक्ट क्यों होता है इंटरेस्ट में, देयर मे बी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अमंग वेरियस स्टेक होल्डर्स ऑफ अ कंपनी, क्योंकि इसमें क्या होता है बहुत सारे शेयर होल्डर होते हैं कंपनी में, इसलिए इसमें कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है इंटरेस्ट में, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं इसके टाइप्स ऑफ कंपनीज के, इसमें दो तरह की कंपनीज है,
प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी, ठीक है। तो हम बात करते हैं प्राइवेट कंपनी की। अ प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी विच रेस्ट्रिक्ट द राइट ऑफ मेंबर्स टू, अच्छा हमको ये पता है कि देखो प्राइवेट कंपनी जो होती है उसके आगे प्राइवेट लिमिटेड लगता है ना, आपको ध्यान है, प्राइवेट लिमिटेड करके लगता है, और जो पब्लिक कंपनी होती है उसमें सिर्फ लिमिटेड लगता है। तो हम समझ जाते हैं कि पब्लिक कंपनी है। अगर प्राइवेट लिमिटेड हो लिखा हुआ होगा तो प्राइवेट कंपनी होगी, और सिर्फ लिमिटेड लिखा हुआ होगा तो पब्लिक कंपनी होगी, ठीक है। प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। अब प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी विच रेस्ट्रिक्ट द राइट ऑफ मेंबर्स टू ट्रांसफर इट शेयर। रेस्ट्रिक्ट होते हैं, जो प्राइवेट कंपनी में होते हैं वो अपने जो शेयर्स होते हैं वो ट्रांसफर नहीं कर सकते। सेकंड जो पॉइंट है, हैज अ मिनिमम ऑफ 2 एंड अ मैक्सिमम ऑफ 200 मेंबर्स एक्सक्लूडिंग द प्रेजेंट एंड पास्ट एम्प्लॉयज। प्रेजेंट और पास्ट एम्प्लॉयज को मिला के मिनिमम 2 से लेकर मैक्सिमम 200 मेंबर्स इसमें हो सकते हैं। नेक्स्ट है, डज नॉट इनवाइट पब्लिक टू सब्सक्राइब टू इट्स सिक्योरिटी। ये इनवाइट नहीं करती पब्लिक को कि उसकी सिक्योरिटी को सब्सक्राइब किया जाए, ठीक है। नेक्स्ट है पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी वो कंपनी है जो कि प्राइवेट कंपनी नहीं है। हैज अ मिनिमम ऑफ 7 मेंबर्स, नो लिमिट ऑन मैक्सिमम नंबर मेंबर्स। इसमें मिनिमम जो है 7 मेंबर्स होते हैं और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। हैज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर सिक्योरिटीज। इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती है सिक्योरिटी ट्रांसफर करने के लिए। प्राइवेट में क्या होती है, रेस्ट्रिक्शंस होती है, पब्लिक में क्या होती है, रेस्ट्रिक्शंस नहीं होती। फिर है, इज नॉट प्रोहिबिटेड फ्रॉम इनवाइटिंग द पब्लिक टू सब्सक्राइब टू इट्स सिक्योरिटीज। और इसमें ये भी प्रोहिबिटेड नहीं है कि वो इनवाइट पब्लिक को सब्सक्राइब करने के लिए इनवाइट ना करे, तो इसके लिए भी कोई मनाही नहीं है, वो आराम से सब्सक्राइब करवा सकती हैं, ठीक है। तो ये तो हमने पढ़ा था आज जॉइंट स्टॉक कंपनी, ठीक है। अब हमारा लास्ट टॉपिक बचा है इस चैप्टर का, पार्टनरशिप, जो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद हमारा लास्ट ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए एंड थैंक यू।